बिल्कुल कराची में एक वाकया ऐसा सामने आया जिसमें 10 साल बच्चा मंशियात फरोश बन गया और मंशियात का इस्तेमाल करने लगा। वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या कहानी है इसकी ज़बानी जानेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, क्या हुआ था पूरा बताओ। इसने मेरे को मारा भी था। मेरे को बोला था अपने बाप के पैसे भी चोरी करके ला, तेरा पाँव भी काटूंगा, तेरा गला भी काटूंगा, तेरे को काट के फेंकूंगा, तेरे दिल गुर्दे निकालूंगा। तू मेरे को पौड़ी समझ। आपको कौन सा नशा करवाता था? आइस का। कैसे करवाता था? बोतल लाता था वो दूध का रैपर होता है, उसके ऊपर वाइट उसको करता है, उसके ऊपर माल डालता है, मेरे मुंह में निप्पे लगाता है, नीचे से माचिस जलाता है। जबरदस्ती पकड़ के करता था ये? करता था। इसने जब भी मेरा पाँव काटा है। कौन सा नशा करवाया? जो मैं करता था नशा वही नशा नाम करवाया। बताओ नशे का। आइस। आइस। पाँव दिखाओ। ठीक है, कब काटा था ये पहले रोजे को जब मैं हाँ ठीक है। किससे काटा था? किससे काटा था? ब्लेड से। ब्लेड कहाँ से आया? शेविंग ब्लेड है ना, शेविंग ब्लेड है। क्यों काटा था? नशे की वजह से कि नशा कराऊंगा। अच्छा, कैसे कराते थे इसको नशा? तुम तो कैसे करते थे नशा? पन्नी पर है, पन्नी पर, पन्नी पर। अच्छा, चोरी कैसे करवाता था? क्या कहता था? कि चोरी कर मैं तेरे को मारूंगा। नीचे मेरे को पाने वाने देता था कि बैटरी निकाल इनकी गाड़ी में से। हाँ भाई, कौन सी बैटरी चोरी करवाते थे? मतलब नशे तो लग गया, चोरी लग नहीं है। अच्छा, कौन बेटा क्या चोरी करवाता था? करवाता था। इसके घर में जब भी चोरी का ही सामान है सारा। सामान जो मिला है वो किसका है? सारा चोरी का है। क्या समझ में वहाँ से पुलिस ने जो सामान बरामद किया है वगैरह प्लास्टिक वगैरह मिली है, वो जो बरामद किया है वो सब मेरी। कहाँ पर है? बिकवाता किधर था? इसुकोट में। इसुकोट में किसको बिकवाता? बंदों को, पौडरियों को, यानी कि कितने का? 1600 रुपये। क्या बिकवाते थे? आइस पाउडर वगैरह, आइस पाउडर, हाँ? आइस और पाउडर किसको बिकवाते थे? वाली हो। कितने दिन तक आपको सबके पास रखा है? पहले रोजे से रखा इसने। कैसे लेके गए थे उसको? जैसे बोल रहे हैं ऐसे हाथ पकड़ के लिखे ना। ब्लेड कहाँ है वो जिससे इसका पाँव काटा? फिर मेरी पड़ा होगा। और क्या करवाता था ये? और ये कहता था मैं मेरे छत पे भी जा, छत पे भी और सामान जो रखा है लेके आओ मेरे लिए। मैं छत पे बेचता था। घर जाने देता था आपको? नहीं, बोलता था मेरे साथ रहे, मैंने तेरे को अपना बेटा बना लिया। ये बोलते थे? क्या बोलते थे? हाँ, मैंने बोला छोटा भाई है तो मेरे बेटों की तरह है। कोई भी मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई मुश्किल है, मेरे लिए काम करो, तो मेरे लिए मंशियात खरीद के लाओ, तुम मेरे साथ बैठ के नशा करो। यही बोलते थे इसको? ये बोलते थे तुम इसको परेशानी हो तुम नशा करो, मैं तुम्हारा पाँव काटूंगा ब्लेड से। हाँ नहीं। तो तुमने ब्लेड से इसका पाँव काटा है? काटा है? हाँ काटा है ना तुमने पाँव उसका? हाँ। तुमने 10 साल के बच्चे का ब्लेड से पाँव काटा कि वो तुम्हारे साथ नशा करे? नहीं, हाँ? नशा करे, साथ बैठ के नशा करे है ही बात। क्यों नशा, क्यों बच्चा क्यों करे? तुम्हारा कौन लगता है? साथ का पिए, मतलब छोटे भाई इंसान के तौर पर हमने छोटे भाई। कौन सा नशा करवाता था आपको? आइस का। और अगर नहीं करते थे तो क्या करता था? मारता था। किससे मारता था? झाड़ू से। किससे मारते थे तुम? अच्छा उसमें इधर? हाँ। किससे मारते थे? अब बस एक चाटा मार दिया कि भाई, बड़े भाई की तरह से बड़े भाई की तरह मार दिया कि नशा नहीं कर रहा तो मार दिया? ऐसा ही है? ऐसे नहीं है। तो कैसा है फिर? जैसे कि कोई बात नहीं, बच्चा झूठ बोल रहा है ऑन कैमरा। कोई बात नहीं समझा तो चलो भाई ये। कोई कौन सी बात नहीं समझ रहा? ये जरा ये बताओ, कौन सी बात नहीं समझ रहा? अच्छा, कोई डांटेगा धमकाएगा तो अच्छे के नहीं डांटे। कौन सी बात नहीं समझ रहा? कि नशा करने के लिए अच्छा की बात है नशा करवाना बच्चे को? नहीं, अच्छे नशा करवाना अच्छी बात नहीं है। खैर तो यार किसी के साथ नहीं जाए, उधर नहीं जाए, इधर उधर नहीं घूम हो जाए कहीं, इस वजह से मैंने थोड़ा डांटा है। क्या घूम हो जाए? तुमने 14 दिन उसको अपने साथ रखा है? पहले लोग नहीं आए मेरे पास, छठे साथ में। कितने दिन रखा है इसने? पहले रोजे तो ये कौन सा रोजा है? 15-16 दिन में कितनी बार नशा कराता था आपको ये? दिन में 3 दफा कराता, रात में अलग कराता। कितने दफा कराते थे दिन में? दिन में तकरीबन 3 टाइम नशा क्या करता था। एक रात को सोते टाइम नहीं आता, कर लिया। शर्म आती है तुम्हें? बिल्कुल शर्म आती है। कहाँ से खरीदते हो नशा? नशा कहाँ से खरीदते हैं? वहाँ गोट से खरीदते हैं। गोट से? कौन से गोट? जैसे अड्डे से खरीदते हैं, फकीरा गोट से ले आते थे।
उन्हीं तो कुछ जाता था ना मोबाइल जैसे ही लेने के, उससे मंगवा लिया करते थे। तुमने 10 साल के बच्चे को उसकी हालत खराब कर दी, तुमने आइस के नशे में लगा दिया। तुमने मेरे को बहुत शर्मिंदगी हो रही तुमने है। अपनी हालत देखी है? मैं इसके सर के ऊपर हाथ रखा मैंने, तुमने अपनी हालत, तुम्हारे किस कब रखा सर पे? जब भी मेरे को मिला, मेरे छोटे भाई तुम्हारे सर पे हाथ रखा था? सर पे हाथ भी रखा है उसने, मेरे पे ऊपर पढ़ाई भी रखी, पढ़ाई करी है कि तू वो बन जाएगा भूत का बच्चा, यानी कि सबको डराएगा मारेगा। नादान बजे क्या पढ़ाई की? जो भी जहन में आ रहा है ना इसके, अच्छा, वो बोले बच्चा झूठ बोल रहा है, तुम सच्चे हो? तुम 12 साल से नशा कर रहे हो, तुम सच्चे हो? नहीं, जैसे कि अच्छा, क्या पढ़ाई की थी? पढ़ के बताओ जरा। अच्छा वो नहीं, अच्छा, पढ़ाई की मस्जिद में शेरी, पढ़ के तो बता दो। मस्जिद में शेरी, क्या पढ़ाई? शेरी के टाइम पे अच्छा, ये बताओ ना, तुमने इस पे पढ़ाई की थी? इतना 2-3 पढ़ के बताओ ना, क्या पढ़ा था? मतलब मस्जिद में तिलावत होती ना, कुरान पाक की तिलावत होती, अच्छा, बता दो ना, तो कुरान तिलावत के साथ था, तिलावत कुरान पाक पढ़ाया जाता है, मस्जिद में पढ़ाया जाता है ना, शेरी के टाइम पे पढ़ाया जाता है। क्या है? ये कुरान पाक का वो है, पढ़ के फूका था? नाथ मुबारक है। ये पढ़ के फूका था? मैं तो ये पढ़ा भाई, इसके दिन में क्या आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता। ये क्या होता है? अच्छा, ऐसे कि दुआ दुआ जो होती है, दुआ करी अल्लाह पाक सबके भले में हम सबका भला अता फरमाए, ईमान का रिज़्क़ और रोज़गार अता फरमाए, ईमान की दौलत ताकत, ईमान की मौत और शहादत, बिलखुसूस ईमान की हिफाजत। अच्छा, ईमान की हिफाजत नशा करते हुए कर रहे हैं ना, है ना? मैं ये पढ़ के मैंने कुछ पूरा सर ये बताइएगा, आपने ये उस बच्चे को, उसकी तो बच्चे की लाइफ बचाई है क्या? इसके पास यही क्या पढ़ पढ़ के फूकता भी था इस पर? असल में बात यह है कि जिस जगह पर ये इनका अड्डा बना हुआ था, ये खोली नुमा बना हुआ था और इस तरीके से ये उजल थी कि लोगों की नज़र में भी ये ना आता ना। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के एसएचओ जो है हमारे जो है नवाज गोंदल साहब को जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा, फौरी तौर पर उन्होंने गाड़ियां भेजी हैं और वहां से इसको उठाकर लेकर आए। वहां पर इस तरह का सामान था, मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा, कि सारा जादू टोने का सामान था, मुख्तलिफ खौफनाक जगह बनी हुई थी, तो टोने का सामान भी था वहाँ? बहुत सारी चीजें थी, वो मैं आपको बाकायदा वीडियो दे दूंगा, उसमें हर चीज नुमाया हो रही थी। हाँ भाई, किस पे जादू कर? तो जैसे कि मटका में पानी पीने का मटका होता है, जादू टोने का सामान था? सुन मैं बता रहा हूँ ना, प्लास्टिक गत्ता वगैरह और तरह तरह की जादू भी करते हो तुम? जी नहीं अल्लाह ना करे जादू करते, जादू टोने का सामान कहाँ से लग बना? रहा होगा इन्हें, हाँ कुछ ऐसा लग रहा होगा इन्हें कि हाँ, इसके बाद जादू का सामान था, मटका था, मटके के अंदर इसने कुछ चीज डाली हुई थी, काली कलर के कागज में बांध के उसके अंदर डाल दी थी। वो मटके के अंदर सामान में जैसे रख देते हैं, कलर का सामान हो गया, कलर की डिबिया वगैरह हो गई, शापर में डाल के, काली शापर में डाल के। पागल हो दिमाग से? नहीं दिमागी तवाजुन ठीक है? नहीं नहीं, वो मटके मेरे को मिले था, नहीं मेरे को दिमागी तवाज़ुन सही है। नशा कहाँ से खरीदता था ये? गोट से। और पैसे कहाँ से आते थे इसके पास? ये मेरे से मंगवाता था कि घर से चोरी करके लाऊं ना तेरे को मारूंगा। क्या? अमीन सर ऐसा तो हाँ, इधर 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 वो कैमरा वो रहा, वो तो मैं सब वहाँ देख रहे हैं ना। ये उनको उधर बताओ ना कि तुम जैसे लोग, ये कराची की आवाम को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। ये 10 साल का बच्चा है, मंशियात फरोश बना दिया उसको, इन्होंने कार्रवाई करके पुलिस को साथ लेकर के को गिरफ्तार करवाया। जादू टोने का सामान इसके पास से मिला, आइस का नशा इसको करवाता था, ये इसकी जिंदगी तबाह कर रहा था इस बच्चे की। कराची की आवाम को यही मैसेज पहुंचाएंगे कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, इन जैसे पाउडरीज पे नजर रखें, क्योंकि यही लोग वो होते हैं जो कि आपके बच्चों को ले जाते हैं, बच्चे लापता हो जाते हैं और बच्चे इनके पास होते हैं, इन पर पड़ के फूकते हैं, इनको फिर खतरनाक नशा करवाते हैं। और इसने अपने मुंह से तस्लीम किया है, इस हैवान नुमा शख्स ने, कि ये इस बच्चे को आइस पिलाता था। आपको नशे की लत लग गई? लकड़ी इसने लगवाई है मेरे को आइस की। आपकी जिंदगी का क्या किया इसने, क्या बोलोगे आप? इसने मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। 15,000 रुपए भी कुछ चोरी करवाए थे इसने? इसने मेरे से माल बिकवाया था, माल लाया था। कितने पैसे दिए आपने उसको चोरी करके दिला के? क्या क्या चोरी करके दिया आपने? जिसने से बैटरी चोरी करवाई और इसने फैक्ट्री के बाहर तार वार लगे होते पेमटी में, वो टूटवा है कि इसको करंट लगे तो कुछ इसके माँ बाप ढूंढने नहीं आए, इसको मार के फेंक दूँ। ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, मैंने सब कुछ किया है, सही है। कि मंशियात के आदि जो लोग हैं ना, ये इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन क्राइम के अंदर है और सबसे बड़ा इनका काम है ना वो बाइक्स की चोरी है।
50,000 की मोटरसाइकिल ये लेते हैं और ये 3-4 टाइम के नशे में बेच देते हैं, यानी 1,000, 2,000, 3,000 के कराची की मजलूम अवाम की मोटरसाइकिल ये चोरी करते हैं। अभी आपके सामने इसने कहा कि बिल्कुल मैंने इससे ये सारे काम करवाए हैं। इसी तरह ये सारे जो जितने भी गिरोह की सूरत में कराची के अंदर बैठे होते हैं, ये यही क्राइम करवा रहे होते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, बैटरियां यही चोरी करवा रहे हैं, जमीन में से केबिलें जो है वो निकाल के यही बेच रहे हैं, खंबे काट काट के ले जाते हैं। अभी नाजमाबाद में 15 खंबे केई के चोरी करके ये लोग ले गए। मेरे कहने का है पूरी कराची को ये लोग खा चुके हैं। अब हमने ये सोचना पड़ेगा कि इनका हल क्या है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूं उन मुखैर हजरात से और सरकार से कि खुदारा को ऐसे बड़ी बड़ी जो है वो जगहें लेकर इनकी रिहेबिलिटेशन जो है इनको सही करके बहाली मराकिज जिसको कहा जाता है वो बनाए जाएं ताकि ये बहाल हो जाएं। अब ये देखें 9 साल का बच्चा है, इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर नशा कर रहा होता तो अपने साथ किसी और 10 साल के बच्चे को लगाता, यानी 2 घर खराब होते, फिर वो अपने दोस्त को लगाता, इसी तरह तादाद बढ़ती रहती, पाउडरी बन जाता, सारे पाउडरी बन जाते और ये पाउडरी बन के चोरियां करते, चोरियां नहीं होती फिर डकैतियां करते, डकैतियां करने के लिए पिस्टल हाथ में आते और कभी मज़ाहिमत होती तो ये गोली चलाते, ये कातिल बन जाते। अभी अगर इनके वालिदैन ने इनको ना रोका, ये बच्चे बड़े होकर कातिल बन जाएंगे और बनाने वाले ये हैं। ये कराची को खराब करने वाले भी यही हैं, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करवाने भी यही हैं, कराची में बाइक चोरी कराने वाले भी यही पाउडरी हैं। हालत आप इसके ऊपर से नीचे तक मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये हालत देखें इसकी। इसको नशा करवाया है तो हम देख रहे हैं कि ये इस पर सख्त मुकदमा होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बार गिरफ्तार हो? फर्स्ट टाइम, पहली दफा, पहली बार हुआ। ये दूसरी बार हो, पहली बार हो? पहले एक बार हुआ। कहाँ पर हो? बिलाल थाने। तुम्हारी जमानत किसने करवाई? केस बारी हुआ था 6 महीने में, जज साहब ने बरी किया था। नशे की वजह से उड़ाया था ना, पिस्टल लगाया था वहाँ पर केस, तो जज साहब ने वो कार्रवाई करी, केस वेस चला। 3 महीने के बाद 3 महीने में छोड़ रहा था पेश कर। जमानत ली थी तुमने? जमानत नहीं कराई ना, जमानत तो वो लिया था पेश कर। पैसे कहाँ से आ गए? 3 महीने का पीरियड दिया था आपका। जमानत के पैसे कहाँ से आए? मैं बता रहा हूँ आपको, बोले जमानत आपकी 3 महीने का पीरियड बोले क्लियर था आपका, आप 500 रुपये जुर्माना भरो और आप जा सकते हो। मैंने बोला सर ये केस ही नहीं, वो झूठा, ये केस मेरा क्लियर किया जाए। अभी तो तुमने अपने मुंह से सबको तस्लीम कर लिया है और ये जिस कोर्ट में तुम पेश होगे मुमकिन तौर पर वहां भी देखा जाएगा इंटरव्यू, ये जज साहब भी देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो जज साहब अगर या कोर्ट अगर देख रहा है तो देखें इस बच्चे के साथ जुल्म किया है, ऐसे मुलजिमान को सख्त सजा होनी चाहिए और इनको उस तरीके से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा, बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बची है और ऐसे मंशियात फरोशों को, ऐसे पाउडरियों के खिलाफ भी कोई सख्त हिकमत अमली बननी चाहिए ताकि कल को किसी और घर का बच्चा इस तरीके से नशे की लत में ना पड़े। जी।